Hello and welcome to my channel Education Senses which creates a sense to do something good and big. So आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं अकाउंटेंसी की फर्स्ट बुक वॉल्यूम 1 पार्ट ए अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। इस चैनल पे आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे। हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो आपकी बुक में 2-3 क्वेश्चंस गिवन है उनको करवाया जाएगा, इम्पॉर्टेंट मार्क करवाया जाएगा और जो रिटन हैंड नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर 1 से रिलेटेड हमने बहुत सारे टॉपिक्स अभी तक कवर कर लिए हैं। सॉरी बट आज मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है तो मे बी पॉसिबल मेरी आवाज़ थोड़ी सी कम आएगी, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपको आज सम इम्पॉर्टेंट नोट्स कंप्लीट करवा दूँ। हमने अब तक प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कर लिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के मंथली केसेस जो मेथड्स होते हैं कैलकुलेट करने के लिए वो भी कर लिए हैं। फिर उसके बाद हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है वो भी कर लिया है। अब हमारे पास आते हैं कुछ रिटन इम्पॉर्टेंट नोट्स जो आपके प्रैक्टिकल्स में भी काम आएंगे, थ्योरी में भी काम आएंगे। लिखवाने से बेटर है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करती जाऊं ताकि टाइम कम वेस्ट हो। एंड आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। 2 टॉपिक्स रह जाएंगे इसके बाद, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट एंड गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दूँगी। बट अभी तक के टॉपिक से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिसमें से सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया या फिर चैप्टर 1 से रिलेटेड चैप्टर 2, 3, 4 आगे आप जितने भी क्वेश्चन करोगे आपकी अकाउंटेंसी की फ़र्स्ट बुक से रिलेटेड, उन सभी में एक चीज़ कॉमन है जो आपको अंडरस्टैंड करनी है। कोई भी क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उस क्वेश्चन को समराइज़ करना आना चाहिए। समराइज़ क्या होता है, तो आपका मेन इम्पॉर्टेंट बात जो है वो यही है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल लेकर के क्वेश्चन को कैसे समराइज़ करना है वो बताते हैं। आप ही की बुक का एक क्वेश्चन उठा लेते हैं जिसको एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन हमेशा शुरू ऐसे होता है कि अस्मी एंड कीवी, कोई भी नाम ले लो, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। पहले तो इतनी ही लाइन समझ आ गई, अस्मी एंड कीवी पार्टनर्स हैं, तो हमने क्या किया उनके नाम लिख लिए। अब आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। अस्मी एंड कीवी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। हमें पता चल गया कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग की बात की गई है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था प्रॉफिट शेयरिंग को हम PSR भी लिखते हैं। PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि 2:1 है। फिर उसके बाद ऑन 1 अप्रैल 2024 देयर कैपिटल्स वर। अब हमें पता चल गया कि उनके कैपिटल्स की बात की गई है, तो ऐसे यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिख के उनकी अमाउंट उनके सामने ऐसे लिखते लिखते आपका क्वेश्चन जो है वो समराइज़ हो जाएगा। अस्मी की कैपिटल 7,20,000 है, कीवी की 4,80,000 है respectively. On 1st December, they decided that the total capital of the firm should be in their PSR. ये तो आपके चलो क्वेश्चन से रिलेटेड एक केस बनता गया। अगर इसके आगे हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करते करते एक चीज़ समझें तो हमें पता चलेगा कि हमारे प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन में हमें बहुत सारी चीज़ें गिवन होती हैं। जैसे अस्मी was allowed a salary of 5,000 पर क्वार्टर, तो यहाँ पे सैलरी लिख के अस्मी को कितनी मिली 5,000 पर क्वार्टर। पर क्वार्टर को पी क्यों लिख सकते हैं, जैसे पर एनम को PA लिखते हैं वैसे ही। फिर उसके बाद इंटरेस्ट इज़ टू बी अलाउड ऑन कैपिटल्स 8% पर एनम, IOC लिख के एट 8% पर एनम। ये आप दोनों के नीचे लिखना चाहो, एक साथ लिखना चाहो, दैट इज़ एज पर योर विश। फिर उसके बाद ड्राइंग्स ऑफ अस्मी एंड कीवी ड्यूरिंग द ईयर वर, तो यहाँ पे आ गया ड्राइंग्स कितनी है 12,000 एंड 10,000।
12,000 and 10,000. Profit as at 31st March 2023 before the above mentioned adjustment was, यानी कि हमें प्रॉफिट गिवन है, जो हम बैलेंस बीडी में लिखते हैं वो हमें गिवन है 1,96,000. तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को समराइज़ करते हैं. अब जब आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने लगोगे तो आपको दिखता जाएगा कि कैपिटल्स गिवन है, उस पर आईओसी देते जाओ. प्रॉफिट हमें गिवन है, बैलेंस बीडी लिख दो. ड्राइंग्स गिवन है, इंटरेस्ट का रेट बता नहीं रखा तो ड्राइंग्स को छोड़ देंगे. ड्राइंग्स का रेट नहीं दे रखा तो ड्राइंग्स छोड़ देंगे. सैलरी दे रखी है, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर एक पार्टनर को सैलरी दे रखी है तो मे बी पॉसिबल दूसरे वाले को कमीशन दे रखा हो, या फिर दूसरे वाले पार्टनर को भी सैलरी दे रखी हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसको कुछ भी ना दिया हो. तो यहाँ पर वही चीज़ हुई है कि एक को सैलरी दे दी और दूसरे को कुछ नहीं दिया. तो इस तरीके से क्वेश्चन समराइज होता है. अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पे. पहला नोट कहता है वी विल नॉट प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन केस ऑफ नेट लॉस. स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन समझते जाएंगे. मैंने कल भी मतलब जो मेरी पुरानी वीडियो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जो केसेस है उसमें मैंने बताया था कि अगर कंपनी के समराइजेशन में प्रॉफिट की जगह लॉस दे रखा है तो हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं, जब बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउट बनाते हैं. कोई भी केस हो, कुछ भी दे रखा, अगर लॉस आ गया तो मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनेगा. बट इन ओनली वन केस व्हेन नेट लॉस इज गिवन वी स्टिल हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिवन. मतलब कि सिर्फ एक ऐसा केस होता है जिसमें आपको लॉस दे रखा है तब भी आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है. जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल लिया, इसमें हमें ड्राइंग दे रखी थी. मान लो हमें आईओडी दे रखा होता 10%. हम फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, आईओडी 10% दे रखा था और प्रॉफिट की जगह लॉस होता तो हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन ही बनाते क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है. तो क्वेश्चन को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दे रखा, सिर्फ ड्राइंग दे रखा है, आपको प्रॉफिट लॉस बनाना है या प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है. ठीक है. सेकेंड नोट कहता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जो क्रेडिट साइड पे आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस पीडी लिखते हो वो दो तरीके से होता है, यानी कि दो सिचुएशंस होती हैं जिसके बाद ही आप उसको लिख सकते हो. पहला है प्रॉफिट मस्ट बी आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, यानी कि जो प्रॉफिट है वो सारे एक्सपेंस के बाद होना चाहिए. एक्सपेंस क्या होते हैं? सैलरी देना, कमीशन देना, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना, ये सब हमारे एक्सपेंस होते हैं. प्रॉफिट्स मस्ट बी बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन. बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन मैंने बताया, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जनरल रिजर्व, ये सब हमारे एप्रोप्रिएशंस होते हैं. तो इन दोनों केसेस को पूरा करते हुए अगर हमें वैल्यू मिल रही है तो वो हमारा बैलेंस बीडी में चला जाएगा. थर्ड नोट कहता है वेन एवर देयर इज़ रेगुलर ड्राइंग ऑफ सेम अमाउंट कंटिन्यूसली वी हैव टू यूज़ एवरेज पीरियड मेथड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. ये मैंने आपको अपनी थर्ड टॉपिक पे जो एक वीडियो बना रखी है उसमें भी मैंने बता रखा है, जब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केसेस करे थे कि रेगुलर ड्राइंग जब होती है तो हम एवरेज पीरियड का, मैंने उसमें फॉर्मूला मेथड सब बता रखा है, तो हम उसको यूज़ करके फिर कैलकुलेट करते हैं. If information about beginning, end or middle of month is not given, then by default we consider it in middle of every month. जो इंटरेस्ट और मंथली ड्राइंग के हमने केसेस किए थे तो मैंने वो आपको बिगनिंग, एंड, मिडल हर एक के बताया था कि एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं. बाय चांस किसी क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं है तो आप बाय डिफ़ॉल्ट पहले क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लो, उसमें पर एनम वाला केस तो नहीं आ रहा. क्योंकि जब भी किसी क्वेश्चन में, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसको बिल्कुल अंडरलाइन स्टार करके मार्क कर लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 10% पर एनम जब दे रखा होता है तो आप अमाउंट और जो रेट है अपॉन 100 करके उसको 6/12 यानी कि आधे साल का ही काउंट करते हो जब पर एनम लिखा आता है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो बात है, जो केस उसको दिमाग में रखते हुए फिर चेक करना है कि हमें क्वेश्चन में बिगनिंग, एंड, मिडल दे रखा है या नहीं दे रखा तो बाय डिफ़ॉल्ट मिडल ऑफ एवरी मंथ कंसीडर किया जाएगा. फिर उसके बाद आता है वी डू नॉट चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर एनी परमानेंट ड्राइंग्स. क्योंकि वो हमारी परमानेंट ड्राइंग्स है, वो हमारा डेली का है, वो बन जाता है, तो परमानेंट ड्राइंग्स को हम स्पेशल केस कंसीडर नहीं करते, इसलिए उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट नहीं होता. इफ़ देयर इज़ फिक्स्ड कैपिटल गिवन इन क्वेश्चन और करंट अकाउंट बैलेंस इज़ गिवन इन क्वेश्चन, मैंने बताया था कि जब फिक्स्ड कैपिटल गिवन होता है क्वेश्चन में
या करंट अकाउंट बैलेंस गिवन होता है क्वेश्चन में, तो उस केस में क्या करते हैं, वी हैव टू मेक पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब फिक्स कैपिटल दे रखी होती है तो करंट अकाउंट बनता है, और जब ये अपना कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा होता है तो हम उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। बट इफ़ क्वेश्चन इज साइलेंट वी ओनली प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मैथड, यानी कि अगर हमें क्वेश्चन में बता नहीं रखा कि हमें फिक्स्ड मैथड से पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो हम फ्लक्चुएटिंग मैथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाते हैं। एक 7th नोट है, पार्टनर एडवांस लोन टू फर्म। इंटरेस्ट ऑन लोन का भी एक केस है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। पार्टनर जब फर्म को लोन देता है तो वो फर्म की तरफ से लायबिलिटी बन जाती है, क्योंकि उसको इंटरेस्ट पे करना है तो फर्म के लिए वो एक्सपेंस बन जाता है। फर्म एडवांस लोन टू पार्टनर, फर्म जो है वो अगर पार्टनर को लोन दे रही है तो फर्म के लिए वो इनकम हो जाएगी, तो वो उसके लिए एसेट्स होंगे। जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है टू पार्टनर वो होता है 6% पर एनम, लेकिन पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन लोन जो लेना है वो नील होता है, यानी कि फर्म को अगर पार्टनर को इंटरेस्ट देना है तो 6% देगा, और अगर पार्टनर से फर्म को इंटरेस्ट लेना है तो नहीं लेगा, वो नील हो जाएगा फिर वो। तो ये थे आपके 7 इंपॉर्टेंट नोट्स। इसके बाद एक और आता है, whenever we has less profit as compared to appropriation। मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था पिछले वाली कि we distribute the profit and appropriation ratio, जो मेरे कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केसेस वाली वीडियो है उसमें ऑलरेडी एक्सप्लेंड है कि जब आपका प्रॉफिट IOC यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा आ रहा है, तो आप उस प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो जो पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है उसको कटिंग करके उनके रेशियो निकाल के उस रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा, उस रेशियो को हम एप्रोप्रिएशन रेशियो बोलते हैं। कैपिटल रेशियोज याद करने के लिए होते हैं बट अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम उसका एप्रोप्रिएशन रेशियो बोलते हैं, और हम उस एप्रोप्रिएशन को नाम के साथ डेबिट साइड पर शो भी करते हैं। अगर एक एप्रोप्रिएशन है तब भी दिखाया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ही रिलेटेड एक नोट है, इफ़ प्रॉफिट इज़ नॉट इनफ और मे बी देयर इज़ अ लॉस बट इट इज़ मैंशनड इन क्वेश्चन कि IOC जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वी स्टिल प्रोवाइड IOC। क्वेश्चन में क्लियरली मैंशनड होगा कि IOC जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो हमें IOC तब भी देना ही पड़ेगा क्योंकि वो मेंशन है। अगर नहीं लिखा तो IOC को स्किप कर देंगे। इवन इफ़ देयर इज़ अ लॉस तब भी आपको IOC देना है अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिखा है, बट वी डू नॉट प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हम तब प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो ये आपके कुछ 10 नोट्स हैं। ये वाला जो नोट है मैं आपको फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नोट्स जो है मैंने अपनी तरफ से तो प्रिपेयर कर रखे हैं। अगर आपको रिटर्न नोट्स प्रोवाइड करवाने हैं या आपको रिटर्न नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में टेक्स्ट कर सकते हैं। अभी डाउट हो तो आप वो भी पूछ सकते हो। कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स के लिए कमेंट में टेक्स्ट करना है, देन यू विल बी प्रोवाइडेड विद द व्हाट्सएप नंबर एंड QR कोड।